फ्रेंड्स, दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन पेपर 2024 का, जो कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन का है। और ये जो पेपर है वो 2024 का तो है ही, साथ ही में मैंने इससे पहले वीडियो बनाई हुई है 2023 के पेपर की अपने चैनल पर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर यार हमारे बहुत काम आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो मैंने 2023 के पेपर को भी डिस्कस किया है, नहीं देखा है तो देख सकते हैं। यहाँ हम 2024 के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आई थी इन्वॉल्वमेंट में। और मैं हमेशा से ये एक बात बोलती हूँ कि आपके सब्जेक्ट का जो नाम है वो टॉपिक पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप पेपर 6 पढ़ रहे हैं, जेंडर स्कूल इन सोसाइटी पढ़ रहे हैं, जो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनकी बात हो रही है, तो आप जेंडर पढ़ के जाइए कि जेंडर क्या है ना, विद्यालय क्या है, तो सोसाइटी क्या है, समाज क्या है। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो उसका बेसिक नाम क्या है, बेसिकली उसका ना मतलब हमारे सब्जेक्ट क्या है, उसका कोर क्या है, वो पता होना चाहिए आपको। तो आपको क्या करना है, किसी भी विषय को पढ़ना है, जैसे इन्वॉल्वमेंट ही आप पढ़ रहे हैं तो इन्वॉल्वमेंटल एजुकेशन नाम है ना आपके इस विषय का, तो आपको इन्वॉल्वमेंट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्लस आपको जो एजुकेशन है, प्लस इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में, यानी पर्यावरणीय शिक्षा किसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मैंने लगभग काफ़ी सारी चीज़ें करवाई हुई हैं और हमेशा से बोलती हूँ, अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। शुरू करते हैं आगे की वीडियो। देखिए, यहाँ हमें पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे मिलते हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने का है ये पेपर, तो 40 मार्क्स का होता है। यहाँ पे हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पर्यावरण का क्या अर्थ है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के विषय में लिखिए। ऐसा शायद ही कोई क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें पर्यावरण के बारे में नहीं पूछा गया होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी आपके सब्जेक्ट का नेम है उसको ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि उससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, देखिए पर्यावरण का अर्थ क्या है, या इससे बदल के भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं कि इसकी विशेषताएं बताइए या इसका विद्यालय स्तर पर महत्व बताइए। क्वेश्चन बदल के आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन आता जरूर है पर्यावरण से संबंधित एक ना एक। अगला देखिए, अगला हम देखते हैं तो वन स्रोतों के प्रयोग और अति दोहन के बारे में आप क्या समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आती हैं। हालांकि ये जो वन स्रोतों के प्रयोग है या अति दोहन है, ये लगभग 4 से 5 बार आया है। हालांकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही है अपने आप में। और पोल्यूशन से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है ना। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण है, जो भी प्रदूषण है, पोल्यूशन के टाइप याद करना भी नहीं है इनको, तो रटना भी नहीं है चीज़ों को। अगर आप बीएड में आके भी रट रहे हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है, क्योंकि सामने वाले जो एग्जामिनर हैं या जो टीचर्स चेक कर रहे हैं कॉपी आपकी, तो वो ये देखना चाहते हैं कि आपका प्रोस्पेक्टिव क्या है चीज़ों को लेकर। तो इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, मस्त तरीके से लिखिए, बस कंटेंट मिलना चाहिए और अच्छी अच्छी राइटिंग में सजा के आपको लिखना है, मज़ा आ जाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है भाई। देखिए, कुछ लोग गाने लिखते हैं, कुछ लोग कुछ भी लिखते हैं, तो उससे बेटर है आपको वो लिखिए। आपकी नॉलेज इंक्रीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप कुछ भी लिख देंगे तो काम, भाई कुछ भी लिख देंगे काम होगा, लेकिन जब कॉपी चेक करने वाले जो एग्जामिनर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं वो चेक करते हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस होता है कि कौन सा बच्चा अच्छा लिखा है और कौन सा बच्चा अच्छा नहीं लिखा है, किसने सही लिखा है, किसने कितना कैसा लिखा है, सब पता होता है सामने वाले, क्योंकि उन लोगों का ऑब्जर्वेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसीलिए आपको लिखना है, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के हिसाब से पढ़ना है कि भाई मेरे को पढ़ना है कि मुझे नॉलेज चाहिए, मुझे जानकारी चाहिए, मुझे जानना है चीज़ों को, मुझे सीखना है। तो इस हिसाब से पढ़िए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। अब देखिए क्या है वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण कम करने के उपाय, तो ऐसे ही बहुत सारे जो प्रदूषण हैं वो पढ़ के जाइए, मतलब प्रदूषण के प्रकार, इस एक ना एक प्रदूषण तो आपको जरूर मिलेगा। अब माध्यमिक स्कूल के बच्चों के लिए पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रम, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो रामबाण समझ लीजिए, ये ज़रूर ही आता है, ज़्यादातर रिपीट हुआ है, तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाएँ। अगला देखिए, तो यहाँ पे हाँ बस इतने क्वेश्चन है। अब हम लोग शॉर्ट पे चलेंगे, तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें, लघु उत्तरीय जो प्रश्न है हमारे, इसमें से 4 करने होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फूड चेन क्या है, खाद्य श्रृंखला इंपॉर्टेंट है, फूड चेन या जो खाद्य जाल है ना, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि खाद्य जाल क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है, तो ये नॉर्मली आता है। पर्यावरण पर खनन के प्रभाव, ये भी लगभग 4 बार या 3 बार आया हुआ है। ऐसे ही वर्षा जल संग्रहण के बारे में ये ज़्यादा बार हालांकि नहीं आया है।
लेकिन हाँ 3 बार ये भी रिपीट हुआ है। जैव विविधता का क्या महत्व है, बायोडाइवर्सिटी भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ग्लोबल वार्मिंग भी रहता है, और ये जो बाढ़ के कारण एवं प्रभाव हैं, हालांकि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ ये भी आया हुआ है 1-2 बार। अब देखिए पर्यावरणीय संरक्षण में विद्यालय की क्या भूमिका है, ये वाला क्वेश्चन भी ज़रूर आता है। अगर शॉर्ट में नहीं आएगा तो भाई लॉन्ग में आएगा। तो आई थिंक चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको और किसी का पेपर चाहिए रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप लोगों को कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो भी बताइए। मैंने और मतलब ज़्यादातर चीज़ों की प्लेलिस्ट क्रिएट की ही हुई है और लगातार चैनल पे काम हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि मेहनत की जा रही हो, मैं हमेशा आप लोगों के साथ में हूँ। इस चैनल का उद्देश्य पैसे कमाना या कोई लालच की वजह से नहीं क्रिएट किया गया था। काफ़ी बच्चे बहुत सारी चीज़ें नीचे कह के चले जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव बहुत सारे होते हैं, नेगेटिव कुछ कुछ होते हैं, लेकिन मोटिवेशन मुझे लगातार मिलता रहता है। आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग बताते रहिए जिससे कि मैं चीज़ों को थोड़ा इम्प्रूव करती रहूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते इसी तरीके की मोर वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।